जनता और नेता एक समान है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आज के पेपर में खबर आई है कि होमगार्ड बनने के लिए 12वीं पास करना जरूरी है। पहले 10वीं पास जरूरी था होमगार्ड बनने के लिए, अब 12वीं पास करना जरूरी है और 5 किलोमीटर की दौड़ भी पूरी करना जरूरी है। मतलब होमगार्ड बनने के लिए 12वीं पास जरूरी है, लेकिन होम मिनिस्टर कोई अनपढ़ अनाड़ी गंवार भी बन सकता है। शिक्षक बनने के लिए बाकायदा बीटीसी, बीएड, टीईटी जरूरी है, लेकिन शिक्षा मंत्री कोई अनपढ़ अनाड़ी गंवार भी बन सकता है। डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस जरूरी है, बीएमएस जरूरी है, बीएचएमएस जरूरी है, लेकिन भारत में अनपढ़ अनाड़ी गंवार भी स्वास्थ्य मंत्री बन सकता है। क्लर्क बनने के लिए, बैंक का क्लर्क बनने के लिए भी 12वीं पास जरूरी है, एसएससी का एग्जाम देना जरूरी है, लेकिन वित्त मंत्री बनने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, अनपढ़ अनाड़ी गंवार भी वित्त मंत्री बन सकता है। भारत में कांस्टेबल बनने के लिए भी 5 किलोमीटर की दौड़ जरूरी है, लेकिन रक्षा मंत्री कोई बन सकता है, ना उसके लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ना कोई फिजिकल एक्टिविटी है, कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं, क्या भारत में सबके लिए एक समान विधान है क्या? सबसे बड़ी बात, बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल कहता है कि कोई भी सैलरीड आदमी जिसको भी वेतन मिल रहा है वकालत नहीं कर सकता। सांसद, विधायक जिनको वेतन, भत्ता, गाड़ी, बंगला, आजीवन पेंशन, फ्री का एयर टिकट, फ्री का रेल टिकट, सब कुछ मिल सकता है, वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे हैं। अब मुझे आश्चर्य होता है, सुप्रीम कोर्ट हर चीज का कॉग्निजेंस लेता है, आज तक वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल नंबर 49 का कॉग्निजेंस क्यों नहीं ले रहा है? चलो बार काउंसिल तो समझ में आती है, प्राइवेट बॉडी है, वो ऐसे बड़े वकीलों के दबाव में काम करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कोई दबाव नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट को तो देखना चाहिए कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल 49 क्या कहता है। एक लॉ कॉलेज का प्रोफेसर वकालत नहीं कर सकता, लेकिन सांसद विधायक वकालत कर सकते हैं। कोर्ट मास्टर जिसको कानून आता है वो भी वकालत नहीं कर सकता, लेकिन सांसद विधायक वकालत कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, भारत में संविधान नहीं, भारत में बहुविधान चल रहा है। किसी व्यक्ति को 2 दिन की सजा हो जाए, उसको सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है, लेकिन 2 साल तक की सजा हो जाए तो भी सांसदी और विधायकी नहीं जाती। जब 2 साल से ज्यादा सजा होगी तब सांसद और विधायक की सदस्यता खत्म होगी, वो भी मात्र 6 साल के लिए, वो भी आजीवन नहीं। और दूसरी तरफ मात्र 48 घंटे की सजा हो जाए, 2 दिन की सजा हो जाए, पूरी जिंदगी भर के लिए टर्मिनेट आदमी हो जाता है। अच्छा, 2 साल से ज्यादा की सजा पे 6 साल के लिए सदस्यता खत्म होगी। पार्टी बनाना, पार्टी पदाधिकारी बनने पर कोई रोक ही नहीं है। यानी लालू यादव चुनाव तो नहीं लड़ सकते, लेकिन पार्टी अध्यक्ष बन सकते हैं। मधु कोड़ा चुनाव नहीं लड़ सकते, पार्टी अध्यक्ष बने रह सकते हैं। सुरेश कलमाड़ी चुनाव नहीं लड़ सकते, पार्टी अध्यक्ष बने रह सकते हैं। और ऐसे भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सजा हो गई तो चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन अब पार्टी अध्यक्ष बनकर दूसरों को चुनाव लड़ाते हैं, दूसरों को टिकट बांटते हैं। ये सब क्यों चल रहा है? क्योंकि भारत में 1950 और 51 का घटिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट चल रहा है। भारत में इस समय लगभग 15 करोड़ फर्जी वोटर हैं। मैंने तो अपनी पीआईएल फाइल किया था जिसमें देश भर एसआईआर लागू करने की मांग किया था, उसमें मैंने 5 करोड़ कहा था, लेकिन अभी अखबार में छपा हुआ है कि भारत में लगभग 15 करोड़ फर्जी वोटर है। पूरी दुनिया में इतने फर्जी वोटर कभी होते नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा कानून घटिया है। भारत में फर्जी वोटर आईडी बनवाना कोई जघन्य अपराध नहीं है। न बीएनएस में जघन्य अपराध माना गया, न रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में जघन्य अपराध माना गया। तो लोग 2000 रुपए देकर आधार बनवा लेते हैं, फिर राशन कार्ड बनवा लेते हैं, फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं, फिर बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं और बाद में वोटर आईडी में नाम जुड़वा लेते हैं। भारत में सोचिए जरा, गांव का सचिव बनने के लिए भी कम से कम 12वीं पास जरूरी है, लेकिन ग्राम प्रधान बनने के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं, कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं। न पार्षद प्रधान के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मैक्सिमम एज लिमिट, न सांसद विधायक के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मैक्सिमम एज लिमिट। होमगार्ड के लिए जरूरी है, चपरासी के लिए जरूरी है, क्लर्क के लिए जरूरी है, इवन ड्राइवर बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है, इवन हवलदार बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है, इवन माली बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है। सब कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मैक्सिमम एज लिमिट है, लेकिन ना सांसद विधायक बनने के लिए ना मिनिमम क्वालिफिकेशन, ना मैक्सिमम एज लिमिट। इसलिए मैं कह रहा हूं, अब समय आ चुका है इलेक्शन रिफॉर्म का। इलेक्शन रिफॉर्म के लिए पूरे देश में मुहिम चलाई जाए, पूरे देश में डिमांड किया जाए। ये घटिया कानून जब तक नहीं बदलेगा तब तक हमारे यहाँ अच्छे लोग संसद विधानसभा में नहीं पहुंचेंगे। वही माफिया पहुंचेंगे, गौ तस्कर पहुंचेंगे, मानव तस्करी करने वाले पहुंचेंगे, नशा तस्कर पहुंचेंगे, घूसखोरी कमीशन खोरी करने वाले पहुंचेंगे, दलाल पहुंचेंगे, कटमनी तोलाबाजी हवालाबाजी करने वाले पहुंचेंगे, बड़े बड़े काला कारोबार करने वाले ही सांसद विधायक बनते रहेंगे, पार्षद प्रधान बनते रहेंगे जब तक कि कानून नहीं बदलेगा। तो देश बदलना है तो सबसे पहले हमें इलेक्शन सिस्टम बदलना पड़ेगा, चुनाव व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। देश को बदलना है तो सबसे पहले सुनिश्चित करना पड़ेगा अच्छे लोग संसद विधानसभा में पहुंचे, और वो तभी हो सकता है जब इलेक्शन रिफॉर्म हो, जब डेमोक्रेटिक रिफॉर्म।